नमस्कार दोस्तों, और एक नया और इम्पोर्टेंट वीडियो पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो पर हम आपके साथ जिस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देने वाले हैं वो है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, मोस्ट फेमस पर्सनालिटी है। ठीक है, नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय भी कहा जाता है, इंडियन गोल्डन बॉय भी कहा जाता है। सो ये टॉपिक के ऊपर आपको आज का ये वीडियो पर क्वेश्चन मिलने वाले। टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये जो टॉपिक है, ये जो क्वेश्चन है, ये जो वीडियो है, बहुत अच्छा ध्यान से देखना है, क्योंकि आपको बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट मिलने वाले हैं। और इसके साथ साथ आप ये चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे भी ऐसे ही बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट हर वीडियो में मिलने वाले हैं। आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि नीरज चोपड़ा किस राज्य से संबंध रखते हैं या फिर किस राज्य का खिलाड़ी है। इंपॉर्टेंट सवाल है। नीरज चोपड़ा के बारे में आपको A to Z सारे चीज मिलने वाले हैं। ठीक है, नीरज चोपड़ा किस राज्य से संबंधित खिलाड़ी है, और यह जो क्वेश्चन है इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि हरियाणा। नीरज चोपड़ा हरियाणा से है, यह आपको याद रखने। नीरज चोपड़ा का जन्म 24 दिसंबर 1997 को हरियाणा के पानीपत जिले में हुआ था, यह आपको याद रखना है। पानीपत जिले में हुआ था नीरज चोपड़ा का जन्म 1997 में 24 दिसंबर में, मतलब नीरज चोपड़ा का जन्म दिवस आ रहा है। ठीक है, सो नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय भी कहा जाता है इनको। इनका जन्म हरियाणा में है, ये आपको याद रखने। दोस्तों, यहाँ पर मैं और एक चीज आपको बता दूं, यहाँ पर ये जो स्पेशल एक ई बुक हम आप लोगों के लिए क्रिएट किया है, लर्न सुपर फास्ट 2500 प्लस MCQ, ये ई बुक को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन आप चेकआउट कर सकते हैं। हर एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का कंप्लीट ये पैकेज है, सो आप खरीद सकते हैं, आप ले सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, इसका जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश में है, ये आप ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते। क्वेश्चन नंबर 2 इज हियर। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित थे? नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि भाला फेंक। नीरज चोपड़ा भाला फेंक खेल से संबंध रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आपके सामने। नीरज चोपड़ा भारतीय सेना में किस पद पर कार्यरत है? और इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि सूबेदार। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि नीरज चोपड़ा भारतीय सेना में किस पद पर कार्यरत है? सूबेदार की पद पर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 आपका सामने है, आप ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी इंक्लूड किया है। सबसे पहले कि वर्ष 2020 के टोक्यो ओलंपिक में नीरज कितनी दूरी के साथ भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था? ठीक है, यह स्वर्ण पदक जीता था नीरज चोपड़ा ने 2020 ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में। और कितने दूरी भाला फेंक के, ये इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 87.58 मीटर दूरी का भाला फेंक के नीरज चोपड़ा ने गोल्डन मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक 2021 में। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ये आप देख लीजिए। सबसे पहले इवेंट का नाम है ओलंपिक गेम्स, यानी कि ओलंपिक गेम्स 2020 के बारे में यहाँ पर ये जो टेबल है ये आप देख लीजिए। संस्करण है टोक्यो 2022, दूरी 87.58 मीटर और रिजल्ट गोल्डन मेडल, यानी कि गोल्ड मेडल मिला है 87.58 मीटर और टोक्यो ओलंपिक में, यह आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आपके सामने है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था? ठीक है, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए यानी कि रजत का पदक जीता था, सिल्वर मेडल जीता था, यह आपको याद रखना है। यहां पर आप देख लीजिए कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप संस्करण आरेगन 2022 में हुआ है। ठीक है, आरेगन 2022 में हुआ है। 88.13 मीटर का भाला फेंका उन्होंने और रजत पदक जीता है, यह आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पर आयोजन स्थल है एरिगन यूजिन USA में। ठीक है, USA में हुआ है ये जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप है। ठीक है, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट और एक पॉइंट है कि ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स ने 90.54 मीटर के साथ स्वर्ण पदक और नीरज चोपड़ा 88.13 मीटर के साथ रजत पदक जीता है। गोल्डन मेडल किसने जीता है और जो सिल्वर मेडल है वो किसने जीता है, ये भी आ सकते हैं। सो आप ध्यान से देखिएगा। ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स ने 90.54 मीटर के साथ स्वर्ण पदक जीता है। नीरज चोपड़ा ने 88.12 मीटर के साथ रजत पदक जीता है, यह आपको याद रखना है। हर चीज आपको अच्छे से देखना है। क्वेश्चन नंबर 6 इज या किस वर्ष के विश्व अंडर 20 चैंपियनशिप में 86.48 मीटर दूरी के साथ नीरज चोपड़ा ने रिकॉर्ड बनाया था?
अंडर 20 के बारे में पूछा है। विश्व चैंपियनशिप में 86.48 मीटर के दूरी के साथ नीरज चोपड़ा ने बनाया था रिकॉर्ड। और इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2016 में। किस वर्ष में पूछा है? 2016 में विश्व अंडर 20 चैंपियनशिप में 86.48 मीटर के दूरी के साथ नीरज चोपड़ा ने रिकॉर्ड बनाया था। आगे बढ़ते, यहाँ पर ये जो टेबल है यह भी आप अच्छा से देख लीजिए कि इवेंट है वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप, संस्करण पोलैंड में हुआ है 2016 में। 86.48 मीटर का जो भाला फेंका उन्होंने और रिजल्ट गोल्ड मेडल मिला था, ठीक है। और इसके बाद है एशियन जूनियर चैंपियनशिप जो कि हो ची मिन 2016 में हुआ है और उन्होंने 77.60 मीटर का भाला फेंका और सिल्वर मेडल मिला है उनको, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 आपके सामने है कि नीरज चोपड़ा ने वर्ष 2022 में स्कॉटहोम डायमंड लीग में कितने दूरी तक भाला फेंककर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 89.94 मीटर का भाला फेंक के अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 आपके सामने, एशियाई खेल 2018 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है एशियाई खेल 2018 में? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्वर्ण पदक जीता है, गोल्डन मेडल जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। एशियन गेम्स जो कि जाकार्ता में 2018 में हुआ है, 88.06 मीटर का भाला फेंका, गोल्ड मेडल जीता है नीरज चोपड़ा ने, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 इज या कि राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्वर्ण पदक जीता है। राष्ट्रमंडल खेल जो कि गोल्ड कोस्ट में हुआ है 2018 में 86.47 मीटर का भाला फेंका और गोल्ड मेडल जीता था, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर आपके सामने, नीरज चोपड़ा को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अर्जुन पुरस्कार से ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2018 में नीरज चोपड़ा को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देख लीजिए कि नीरज वाज आल्सो ऑनर्ड विद इंडियाज हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021, यानी कि 2021 पर नीरज चोपड़ा को भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ स्पोर्टिंग सम्मान यानी कि खेल जगत का सबसे बड़ा सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये नीरज चोपड़ा को मिला है 2021 में। चोपड़ा वाज कन्फर्ड विद द अर्जुन अवार्ड 2018 यानी कि 2018 में अर्जुन अवार्ड से चोपड़ा को सम्मानित किया गया है, यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर आपके सामने है, निम्नलिखित में से भारतीय सेना की किस पदक से नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया है? वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि परम विशिष्ट सेवा मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है जो कि भारतीय सेना के पदक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर आपके सामने, नीरज चोपड़ा को वर्ष 2022 में भारत सरकार द्वारा किस नागरिकता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 2022 के बारे में पूछा है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि पद्मश्री पुरस्कार से 2022 में नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया है जो कि नागरिकता पुरस्कार है, भारत का चतुर्थ सबसे बड़ा सम्मान, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर आपके सामने, 2021 में किस शहर में स्थित आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट स्टेडियम का नाम नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया है? स्टेडियम का नाम आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट स्टेडियम का नाम नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया है 2021 में, ठीक है, किस शहर में? और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि पुणे में, पुणे में, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की और। क्वेश्चन नंबर 14 इज हियर, नीरज चोपड़ा के जीवन पर आधारित पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है? ठीक है, उनके जीवन पर एक आधारित बुक लिखा गया है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, वो किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि नवदीप सिंह गिल, नवदीप सिंह गिल ने नीरज चोपड़ा के जीवन पर आधारित पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा इसका लेखक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नीरज चोपड़ा फ्रॉम पानीपत टू पोडियम पुस्तक अर्जुन सिंह कादियान ने लिखा है, ये भी आपको याद रखना है। नीरज चोपड़ा के बारे में और एक किताब लिखा गया जिसका नाम है नीरज चोपड़ा फ्रॉम पानीपत टू पोडियम और इसका जो लेखक है वो है अर्जुन सिंह कादियान, ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं। यहाँ पर कुछ नीरज चोपड़ा का पदक के बारे में लिखा गया है, किस बार कहाँ पर नीरज चोपड़ा क्या क्या पदक मिला है उनको, वो आप ध्यान से देख लीजिए। इवेंट, संस्करण, दूरी और रिजल्ट, ये आप देख लीजिए। ओलंपिक गेम्स 2020 में नीरज चोपड़ा 87.58 मीटर का भाला फेंका, गोल्ड मेडल जीता है। सेम नीरज चोपड़ा ने एशियन गेम्स जाकार्ता में हुआ था 2018 में 88.06 मीटर का भाला फेंका, गोल्ड मेडल जीता है। इसके बाद डायमंड लीग जिस पर
स्कॉटहोम में हुआ है, जो कि 2022 में हुआ है, 89.94 मीटर, जो कि उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। उतना भाला फेंक के दूसरा स्थान यानी कि सिल्वर मेडल जीता है। इसके बाद राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में गोल्ड कोस्ट में हुआ था, 86.47 मीटर का भाला फेंका और गोल्ड मेडल जीता है। इसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि ऑरेगन में हुआ है 2022 में, 88.39 मीटर का भाला फेंक के रजत पदक जीता है, ये भी आपको याद रखना है। एशियन चैंपियन भुवनेश्वर 2017 85.39 और गोल्ड मेडल जीता है। ये सारे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर और भी कुछ है, वो मैं नहीं बता रहा हूँ, आप यहाँ पर और इंपॉर्टेंट कुछ चीज देख लीजिए। नीरज चोपड़ा को प्राप्त सभी पुरस्कार: अर्जुन अवार्ड मिला है 2018, 2020 में मिला है विशिष्ट सेवा पदक, 2021 में मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, 2022 में मिला है परम विशिष्ट सेवा मेडल और 2022 मिला है पद्मश्री। ये सारे आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम के लिए बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो पर नीरज चोपड़ा के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे आपको मैं प्रोवाइड किया। ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी ऐसे ही आपको क्वालिटी क्वेश्चन मिलने वाले। साथ साथ इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, कॉमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।